और चलिए सीधे रुख करते हैं जोधपुर एम्स के दीक्षांत समारोह का, जहां इस वक्त समारोह को संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। हम जब डॉक्टर बन के जाते हैं तब हमारी जिम्मेवारी विशेष इसलिए बन जाती है कि देश में डॉक्टर के प्रति देखने का रवैया अलग है। हमारे देश में डॉक्टर एक कॉमर्स नहीं है, इस देश में डॉक्टर एक सेवा है। हमारे देश में पेशेंट के प्रति कॉमर्शियल व्यवहार नहीं होता है। हमारी संस्कृति हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है। हम दर्दी को नारायण का स्वरूप देखते हैं। कोई दर्दी हमारे यहां आते हैं, कोई डॉक्टर के पास आते हैं, वो नारायण है, यानी कि ईश्वर का स्वरूप है, उसकी सेवा करना है। जब दर्दी नारायण है, ईश्वर का स्वरूप है, तो हॉस्पिटल क्या है? मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल चिकित्सा का मंदिर है। जब हॉस्पिटल मंदिर है, मंदिर में नारायण के रूप में पेशेंट है, तो डॉक्टर के रूप में आपकी जिम्मेवारी क्या है दोस्तों? एक मंदिर में पुजारी की जो जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी डॉक्टर की पेशेंट और हॉस्पिटल के प्रति होती है। आपके जीवन में संस्कार कभी ना भूलिए। इस संस्कार को आप संयोज के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमेशा आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। ये प्रेरणा केवल आपके जीवन के लिए नहीं, हमारे देश के मूल्यों को बचाने के लिए, मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी, वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार को परिपूर्ण करने के लिए भी। मैं कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता था। हर दिन दुनिया के साथ में जब बात करता था, तब दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे पूछते थे, आपके यहां अस्पताल में डॉक्टर आते हैं? आपके यहां नर्सिस आते हैं? आपके यहां पैरामेडिक स्टाफ आते हैं? मैं कहता था कि मेरे कोई डॉक्टर, कोई नर्सिस ने एक क्राइसिस की स्थिति में छुट्टी नहीं ली है। वो मेहनत करके देश को बचाने का काम कर रहा है। जब शुरुआती दिनों में दुनिया को लगता था इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया कैसे कोविड क्राइसिस के सामने लड़ेगा? इंडिया में कैजुअलिटी होगी, उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा, ऐसी दुनिया की धारणा थी। लेकिन हमारा संस्कार, हमारा मूल्यों, हमारा एथोज, हमारी जीवन शैली, हमारी कार्य पद्धति, हमारी रीति नीति, हमारा संस्कार, कर्तव्य पारायणता, हमारा डॉक्टर ने अपनी कर्तव्य पारायणता दिखाई और एक कर्तव्य पारायणता का नतीजा ये निकला, हमारा पैरामेडिक स्टाफ ने कर्तव्य पारायणता दिखाई, हमारा कोरोना वॉरियर्स ने कर्तव्य पारायणता दिखाई और उसका नतीजा ये निकला। लास्ट जनवरी में मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है, ऐसा चौतरा है, वहां दुनिया के सभी देश के पॉलिटिकल डेलीगेशन आते हैं, वहां दुनिया के सभी इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, दुनिया के एनजीओ आती है, दुनिया का मीडिया आता है, डेलीगेशन आते हैं, वहां दुनिया के सभी इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, दुनिया के एनजीओ आती है, दुनिया का मीडिया आता है, और वहां जो बात होती है, वहां जो परसेप्शन जाता है, वो सारी दुनिया में एक माहौल बनाता है। और उस वक्त सामान्यतः भारतीय डेलीगेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते थे। मुझे 4 बार जाने का अवसर मिला। शुरुआती दौर पर हम दुनिया के लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते थे और दुनिया के लीडर, दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग, दुनिया के कंपनी के सीईओ, हमारी उससे मीटिंग होती थी। दोस्तों, इस बार 5वीं बार डेलीगेशन जो हमारा गया था, और वो बता रहे थे कि इस बार हमें किसी की अपॉइंटमेंट नहीं मांगनी पड़ी, सब लोग इंडिया की अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। लास्ट जनवरी में मुझे एक अनुभव हुआ। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है। 2-3 कंट्री इकट्ठी हो तब एक बिल गेट्स का वर्थ बने, इतना बड़ा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध व्यक्ति है। दुनिया में हेल्थ सेक्टर में वो चैरिटी करते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं। हमारी मीटिंग तय हुई। हम तो भारतीय हैं, कोई मिलने के लिए आते हैं तो खड़ा होते हैं,
गेट तक हम लेने के लिए भी जाते हैं। मैं खड़ा हुआ, बिल गेट्स को अपने गेट पर रिसीव करा। उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक करते हुए कहा कि कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। आपने अच्छा कोविड मैनेजमेंट करा और दुनिया की श्रेष्ठ वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। ये देश सामर्थ्यवान देश है दोस्तों। आप सब लोग, आप में रही शक्ति आपके स्वयं को भी आगे बढ़ा सकते हो, देश को भी आगे बढ़ा सकते हो। ये देश में ब्रेन पावर और मेन पावर की कभी कमी नहीं थी, कमी नहीं है। सवाल केवल इतना ही था कि एक शक्ति को अवसर देना। मोदी जी ने केवल यही करा है। मैं प्रारंभिक कोविड के समय में एक बार मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में मोदी जी ने पूछा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे देश के नामांकित साइंटिस्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये अननोन वायरस है, न्यू वायरस है, म्यूटेट होके कैसा बिहेवियर करेंगे ये हमें भी पता नहीं है, दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वैक्सीन उसके लिए कारगर हो सकती है। और तब देश की 70 साल का इतिहास की स्थिति तो यही थी, इंडिया में कोई भी वैक्सीन आया हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आया हो, चाहे वो रूबेला का वैक्सीन आया हो, चाहे कोई भी वैक्सीन आया हो, पहले दुनिया में आता था, बाद में मिनिमम 8 साल में और मैक्सिमम 15-17 साल के बाद वो इंडिया में आता था। दोस्तों, कोविड का वैक्सीन इतना लेट आया होता तो हमारी क्या स्थिति होती। और उस वक्त मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ बातचीत करते हुए केवल इतना कहा था कि मुझे मेरे देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है, आप रिसर्च करिए, आगे बढ़िए, निष्फलता मेरी, सफलता आपकी, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। नतीजा ये निकला, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, हमारे देश की कंपनियों ने जो करके बताया। 20 दिसंबर 2020 में दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज लगा था और 16 जनवरी 2021 में, एक महीने के बाद, इंडिया में रिसर्च किया हुआ, इंडियन कंपनियों ने बनाया हुआ 1 नहीं 2 वैक्सीन उपलब्ध हो गए। दोस्तों, देश की ताकत है, देश की क्षमता है, ये देश सब कुछ कर सकता है। और इसलिए दोस्तों, मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा, आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने के लिए कर्तव्य पारायण के रूप में देश को सहयोगी हो। कर्तव्य पारायणता यानी कि देश के हर नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य अदा करे। जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े रहे कोई जवान ही देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो वहां सरहद पर राष्ट्र की भक्ति कर रहा है, हम उसको अभिनंदन करते हैं। लेकिन देश के सामान्य नागरिक के तौर पर, देश के डॉक्टर के तौर पर हम हमारा कर्तव्य भली भांति निभाए। हमारे देश के कोई मरीज हमारे पास आए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मेरा कर्तव्य है उसको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। मैं एक डॉक्टर के रूप में मुझे दायित्व दिया जाए कि गांव में, दूर और सुदूर गांव में जाके मुझे ड्यूटी देनी है। ये देश में मेरे डॉक्टर कोई बॉन्ड की, कोई सरकार को बॉन्ड लिखवाने की आवश्यकता ना हो। देश के हर नागरिक, मेरे देश के हर डॉक्टर कर्तव्य भाव से समझे कि जब तक हेल्थ एक्सेसिबल ना हो तब तक मुझे जहां भी ड्यूटी दी जाए वहां, या तो मैं स्वैच्छिक तौर पर, क्या आप यहां से डॉक्टर बन के जा रहे हैं, आप देश के लिए कर्तव्य अदा करने के लिए संकल्प कर सकते हैं कि मैं 2 साल तक सरकारी डॉक्टर के रूप में दूर सुदूर राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में जिस पीएचसी पर कोई डॉक्टर नहीं जाता है, वहां जाके मैं मेरे राज्य के नागरिकों के लिए, मेरे राज्य के नागरिक की स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैं वहां जाके मेरी सेवा अदा करूंगा, वहां जाके मैं काम करूंगा।
दोस्तों, ये भाव से जब हम काम करेंगे तब मोदी जी का स्वप्न है कि हम 2047 में, यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब ये भारत विकसित भारत हो। और मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए कर्तव्य परायणता, विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। साथ में कहा है कि हमें एक होके आगे बढ़ना है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देश के 140 करोड़ की जनता एक संकल्प के साथ कोई कार्य करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो देश 140 करोड़ कदम एक साथ में आगे बढ़ सकता है। हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना दायित्व का निर्वहन करके ये देश को महान बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन अदा करें। यही आज के कॉन्वोकेशन के अवसर पर मेरी आपसे अपेक्षा है। आज के दिन पर, आज के अवसर पर सभी पदवी धारक मेरे डॉक्टर्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी फैकल्टीज को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपने जो आपके स्टूडेंट में सींचा है, वो आने वाले दिनों में आपके स्टूडेंट के रूप में देश की हेल्थ को समृद्ध और सशक्त करेगा। यहां बैठे हुए सभी सम्माननीय पदाधिकारी गण का भी मैं उल्लेख करना इसलिए चाहूंगा, आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके, गजेंद्र जी से लेके सभी महानुभाव यहां उपस्थित रहे हैं और आपका और मेरा हौसला बढ़ाया है। उसके प्रति भी मैं आभार की भावना व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं से आग्रह है कि एक बार फिर से अपनी तालियों की ध्वनि से हॉल को भर दें। धन्यवाद महोदय। तो दीक्षांत समारोह को संबोधित किया समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने, जहां उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही साथ कहा कि सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए जिन्हें गोल्ड मेडल मिले, डिग्रियां मिली, और कहा एक पारी समाप्त होकर नई पारी शुरू हुई और अब आप पर केवल पढ़ाई की जिम्मेदारी ही थी, लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिसका निर्वहन ईमानदारी से करना है।